श्री राम नाम सत्य है, श्री राम नाम सत्य है। ये पूजा शर्मा है। ये दिल्ली में लावारिस और गैर शनाख्तशुदा लाशों की आखिरी रसूम खुद अदा करती हैं। अगर वो मुस्लिम है तो कब्रिस्तान में, अगर वो क्रिश्चियन है तो सेमेट्री हाउस में, और अगर सनातनी है तो शमशान में लाकर मैं तकरीबन 5000 से ज़्यादा लावारिस शवों का दाह संस्कार अब तक कर चुकी हूँ। पूजा शर्मा लावारिस लाशों की आखिरी रसूम की अदायगी के लिए दिल्ली में गैर सरकारी तंजीम भी चलाती हैं। किस हॉस्पिटल में है सर? लावारिस लाशों का पता लगाने और उन्हें आतिशगाह तक पहुंचाने के लिए पूजा शर्मा शहर के अस्पतालों और पुलिस से राब्ता कायम रखती हैं। जहां जरूरत होती है वहां वो पहुंच जाती हैं। लोगों के सपोर्ट से ही मैंने एक एम्बुलेंस भी खरीदी है जो कि लावारिस शवों और गरीब लोगों की सहायता के लिए है। उन्हें इस समाजी खिदमत की तरगीब अपने भाई की मौत से मिली। उन्हें अपने भाई की आखिरी रसूम खुद अदा करनी पड़ी थी। 13 मार्च 2022 को मेरे बड़े भाई की डेथ हो गई थी, जिसका सदमा मेरे जो पिता हैं वो बर्दाश्त नहीं कर पाए थे, कोमा में चले गए थे। तो उसका दाह संस्कार करने के लिए कोई मर्द नहीं था। तब मैंने अपने सर पे पगड़ी बांध के अपने बड़े भाई का अंतिम संस्कार किया था। ओम अग्ने स्वाहा, ओम यमे स्वाहा, ओम तप्ताय स्वाहा। अपनी जाती तकलीफ और किसी की मदद न मिलने के अपने तजुर्बे से उन्होंने लावारिस लाशों की आखिरी रसूम अदा करने का फैसला किया ताकि वो दूसरों के काम आ सकें और किसी को उनकी जैसी बेबसी से न गुजरना पड़े। उस वक्त मैंने सोचा कि अब मैं इस जंजीर को तोड़ूंगी। जब मेरी किसी ने मदद नहीं करी समाज में रहते हुए, तो उन लोगों की कौन मदद करता होगा जो कि रोडों पे पड़े हैं। लेकिन पूजा को इस समाजी खिदमत में चैलेंजेस का भी सामना करना पड़ा। उनके इस काम में रुकावटें डाली गईं। पुरानी रवायत तोड़ने के सबब वो समाज की तनकीद का भी निशाना बनी। महिलाओं को हमेशा हमने बचपन से सुना है कि महिलाएं शमशान में नहीं जाती है, तो कहीं ना कहीं मैं जो बनी बनाई उनकी प्रथा थी उसको तोड़ रही थी। तो वो समाज उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। मुझे शमशान में आने के लिए मना कर दिया गया। हिंदू मजहब में मरने वाले की आखिरी रसूम मर्द रुकन के जरिए अदा की जाती है। पूजा ने इस रवायत को तोड़ दिया है। उसके बाद मैंने पढ़ना शुरू किया। मैंने अपने वेद पढ़े, ग्रंथ पढ़े, धार्मिक किताबें पढ़ी। मुझे पढ़ने के बाद पता चला कि किसी भी धर्म की धार्मिक किताब में ये लिखा ही नहीं है कि कोई महिला दाह संस्कार नहीं कर सकती है। लावारिस लाशों की आखिरी रसूम अदा करना एक चैलेंज भरा काम तो है ही, इसने पूजा की जाती जिंदगी पर भी गहरा असर डाला है। जब मैं इस सेवा में आई, मैं सच बताऊं तो मेरे आस पड़ोस के लोग मुझसे बहुत ज़्यादा बात नहीं करते हैं। उनको ऐसा मानना है कि मेरे पीछे आत्माएं चलती हैं। यहाँ तक कि मेरे पापा को ये तक बोला जाता है कि तुम्हारी बेटी की शादी नहीं होगी, ये जिस घर में जाएगी उसको बर्बाद कर देगी। यहाँ तक कि मेरी बचपन की सहेलियां तक मेरे से बात नहीं करती हैं। लेकिन ये तमाम मुश्किलें भी पूजा को उनके रास्ते से हटा नहीं सकीं। उन्हें अपने मिशन में पूरा यकीन है, जिसके लिए उन्होंने अपनी जिंदगी वक्फ कर रखी है। आज हम देखते हैं कि समाज में इतना तनाव है, लड़ाई है, झगड़े हैं, और सच बताऊं तो ये दुनिया खुलकर जीने के लिए है। और मुझे सबसे ज्यादा जो सुकून है वो इस बात का है कि मैं हर धर्म के लिए काम कर रही हूँ। और अगर हम सब मिलकर ऐसे ही सेवा करेंगे और एक दूसरे का साथ देंगे, और ये दुनिया और भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगी।